नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे स्वयं पूर्ण जीवन के पहले व्लॉग में स्वागत है। इस व्लॉग के ज़रिए हम आपको हमारे इस नई जीवन पद्धति के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने जीवन पद्धति का चॉइस क्यों किया है और किस तरह से हम इस पर्टिकुलर डिसीजन पे अराइव हुए थे कि हमें स्वयं पूर्ण जीवन पद्धति को क्यों अपनाना चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरा नाम है दत्तात्रेय प्रभाकर देसाई। मेरा नाम रूपल दत्तात्रेय देसाई। और हम आपको आज बताएंगे स्वयं पूर्ण जीवन पद्धति के बारे में। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम आपको हमारे बारे में बताएं। मेरा नाम दत्तात्रेय देसाई है। मैं एडलवाइज ब्रोकिंग लिमिटेड नाम की कंपनी में काम कर रहा हूँ। यहाँ पर पिछले 7 से 8 साल से काम कर रहा हूँ और फिलहाल मैं 1 साल की सबैटिकल लीव मतलब लीव विदाउट पे पे हूँ। जो मुझे मौका मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जहाँ पे मुझे ये मौका मिला है कि वो मुझे मेरे पैशन को या फिर जो हमारा एक ड्रीम है उसको परस्यू करने की चांस दे रहे हैं। काम करने के अलावा मुझे ट्रैकिंग करना बहुत पसंद है। मैं सह्याद्री माउंटेन्स में पिछले 7-8 साल से ट्रैकिंग कर रहा हूँ और इसके अलावा हिमालय से भी 2-3 ट्रैक किए हैं। इसके अलावा मुझे रनिंग करने का भी शौक है। टू यू। करंटली मैं एक योगा प्रोफेशनल हूँ, एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर हूँ और पिछले 2 से 3 सालों में मैंने योगा सीखा भी है और सिखाया भी है काफ़ी लोगों को। और योगा में मेरी रुचि बढ़ते जाने की वजह से अब मैं उसी में आगे पढ़ाई कर रही हूँ। कोई ना कोई अलग अलग योग शास्त्र के ग्रंथ में पढ़ रही हूँ और उसी को और समझने के लिए अभी मैंने रिसेंटली संस्कृत सीखना शुरू किया है। और वही हमने सोचा कि हम चारों सीखें, हमारे बच्चों को भी संस्कृत आना चाहिए क्योंकि हमारे जो पुराने जितने भी ग्रंथ हैं वो सारे संस्कृत में ही है, तो उसे समझने के लिए ये लैंग्वेज ज़रूरी है। और पिछले 3-4 सालों से मैं कथक भी सीख रही हूँ। और इसके पहले मैं सिंटल नाम के एक KPO में प्रोडक्ट एंड प्रोसेस ट्रेनर थी, पर जैसे ही फर्स्ट बेबी हुआ वैसे ही मैंने जॉब छोड़कर घर संभालने का और पेरेंटिंग एंजॉय करने के लिए ये सब स्टेप्स लिए और धीरे धीरे अपने आप को खोजते खोजते मैं योगा, कथक और संस्कृत तक पहुंची। तो देखते हैं अब आगे कैसे हमारी जर्नी जाती है। इस हमारी जर्नी में हम दोनों के साथ बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। वी हैव 2 किड्स, दर्शिल एंड दक्ष। और हमारे दोनों बच्चे होम स्कूलर्स हैं। होम स्कूलिंग का अर्थ है वो किसी स्कूल में नहीं जाते, हम घर पर ही उनकी पढ़ाई लेते हैं। तो मेजरली मैं ही लेती थी, बट अब इन्हें भी और मुझे भी करना पड़ेगा। हाँ। तो अब ये भी पढ़ाई लेते और ये समझ रहे कि बच्चे कहाँ तक पहुँचे, कितना लेवल, कैसी पढ़ाई हो रही है। तो अभी ज़्यादा इन्वॉल्व है बच्चों के पढ़ाई में। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि मेरा एक पैशन ट्रैकिंग है, जहाँ पे मुझे पहाड़ों पे जाके ट्रैकिंग करना अच्छा लगता है। एंड बीइंग इन महाराष्ट्र, वी आर ब्लेस्ड टू हैव सो मेनी फोर्ट्स अराउंड अस वेयर वी कैन गो एंड परस्यू आवर पैशन ऑफ ट्रैकिंग। तो पिछले 3-4 साल से दिस इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू मी, हमारे पूरा परिवार हम साथ में निकल के हर वीकेंड्स पे हम कोई ना कोई पहाड़ या किला एक्सप्लोर करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं। और या कोई अभी जैसे बारिश का मौसम चल रहा है तो कोई ना कोई वाटरफॉल पे जाके हम उनको एक्सप्लोर करते हैं। और बच्चे ये पर्टिकुलर पीरियड जो है जहाँ पे हम ट्रैक पे आते हैं, दे वेट ईगरली, मतलब उन्हें इंतज़ार होता है कि कब वीकेंड आ जाए और कब हम पापा किसी और नए ट्रैक पे लेके जाए। तो ये हम विदाउट फेल पिछले 3-4 साल से कर रहे हैं। और जब भी हम ट्रैकिंग में जाते हैं तो हमने ऑब्ज़र्व किया एज अ पेरेंट कि हमारे बच्चे ये ग्रामीण जीवन कितना क्लोजली देख पा रहे हैं, रूरल लाइफ कैसी होती है। बिकॉज आजकल हम शहर में इतने स्टक है कि हमें बार बार गांव जाने नहीं मिलता, हमारे नेटिव भी। तो ये ट्रैक के ज़रिए वो लोग हर किले के नीचे जो बेस विलेज है, गांव है बसा हुआ, छोटे छोटे गांव, उनके घर, उनके बच्चे, उनकी फार्मिंग, उनके जानवर जो उनके आसपास होते हैं, उनके डोमेस्टिक एनिमल्स,
तो और वहाँ के आसपास का जंगल और वहाँ की लाइफ के कोई भी चीज़ पास नहीं है, फिर भी ये लोग कितने हैप्पीली जी रहे हैं, ये सब हमारे बच्चे क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, सीख रहे हैं। सो अननोइंगली उन्हें काफ़ी एक्सपोजर मिल रहा है ट्रैकिंग के थ्रू। जब भी हम ये कोई भी ट्रैक करके घर पे वापस आते हैं तो हमेशा डिस्कस करते हैं यार वहाँ की लाइफ कितनी सिंपल है, कितना सादापन है, कितना टेंशन फ्री लाइफ है, नेचर के बीच रहो और किसी चीज़ की चिंता ही नहीं है, जो अपने खेत में हम उगाते हैं वही खाते हैं, सारे जानवर नज़दीक है, दूध नज़दीक है, अंडे नज़दीक है, मतलब एवरीथिंग इज़ नियर टू यू एंड योर डिपेंडेंसीज ऑन एक्शन वर्ड्स आर वेरी लिमिटेड। तो हम हमेशा आने के बाद सोचते हैं कि यार हमारा भी ऐसा एक घर होना चाहिए नेचर के बीच में, किसी पहाड़ के नीचे, किसी नदी के बाजू में, जहाँ पे हम अपना एक छोटा सा घर बनाएंगे और एक हमारे खुद की खेती होगी, खुद के गाय भैंस जानवर होंगे और हम वहाँ पे अपना लाइफ स्पेंड करेंगे, जहाँ पे हमें किसी एक्सटर्नल वर्ल्ड का डिपेंडेंस नहीं होगा। सिटी की लाइफ की ये फास्ट पेसिंग लाइफ नहीं रहेगी, इट विल बी क्वाइट पीसफुल लाइफ। This we used to think every time whenever we used to come back from trek. बट आने के कुछ दिन बाद फिर से हम अपने रूटीन में लग जाते थे, वही रोज़ सुबह उठो ऑफिस जाओ, फॉर हिम एटलीस्ट कि सुबह 7 बजे निकल जाते थे और 9, 10, 11 कभी भी है, अगर ऑफिस में रिव्यूज़ होंगे तो और 16-17 घंटे आप बाहर ही हो और 2 से 3 घंटे तो ट्रैवलिंग में ही जाते थे। तो ऐसे लगता था कि हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट, मतलब जो वीकेंड का ट्रैक है दैट वी आर वेटिंग, हम एंजॉय करते हैं और बाकी वीकडेज हम सिर्फ खर्च कर रहे हैं अपने आप को, अपने लाइफ को, अपने हर एक दिन को। तो वो 7 to 9 या 7 to 10 का जॉब, और ऐसे लग रहा था कि सिर्फ ये सब EMI और स्कूल ये सब पे करने के लिए ही हम कमा रहे हैं, बाकी हमारा पैशन लाइफ जीना कहीं नहीं हो रहा है। लेकिन जब कोविड-19 का लॉकडाउन लग गया तो वो बड़ा गेम चेंजर था। मुझे अच्छे से याद है हम लोग मुक्ता टॉप का हिमालयन ट्रैक पे गए थे, मैं गया था और उसी टाइम पे दिसंबर 2019 में ये चाइना में लॉकडाउन कोविड स्प्रेड हो गया था एंड वी वर लिसनिंग टू ऑल दिस न्यूज़ और ट्रैक ख़त्म करके हम घर पे आए और मार्च 20 से ये लॉकडाउन लग गया एंड सडनली ऑल ऑफ अस वर लॉक्ड इनसाइड द हाउस। 3-4 मंथ्स तक जब ये लॉकडाउन था तब ये रियलाइजेशन जो हमें हमेशा ट्रैक से आने की बात होता वो हमें और ज़्यादा होने लगा। गहरा सोचा। और जो फर्स्ट चीज़ थी जो इसमें हमें सबसे ज़्यादा जिस पे इम्पैक्ट हुआ वो बच्चों का स्कूल था। एनीवेज आई वॉज नॉट दैट मच हैप्पी विद द स्कूलिंग सिस्टम और मुझे हमेशा गुस्सा आ रहा था उस स्कूलिंग सिस्टम का और मेरा हमेशा ही मानना था कि अभी के जो स्कूल्स बने हुए हैं वो सिर्फ एक पैसा कमाने की मशीन बन गया है, एक मनी मेकिंग बिजनेस बन गया है जिनका काम सिर्फ पैसे कमाना है और उनको बच्चों के एजुकेशन से, उनके लर्निंग से, अंडरस्टैंडिंग से कोई कंसर्न नहीं था। तो जब ये लॉकडाउन लगा तब मैंने खुद अपने आंखों से देखा कि हमारे बच्चे क्या पढ़ाई कर रहे हैं, उनका ध्यान वहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं हो रहा था। तब हमने कुछ सेशंस अटेंड किए होम स्कूलिंग, हमें होम स्कूलिंग का तब मालूम पड़ा और मैडम ने जाके उसकी पूरी रिसर्च की कि कहाँ पे होम स्कूलिंग होता है, कौन कर रहा है, इंडिया में कितने लोग हैं, उसका ग्लोबल कैसा चल रहा है। तो बारिंग इंडिया बाहर गाँव में इसका बहुत चर्चा है, बहुत सारे लोग वहाँ पे होम स्कूलिंग आउट ऑफ इंडिया लाइक यूरोप, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इन कंट्रीज़ में बहुत ही कॉमन चीज़ है। तो मैडम ने उठ के मतलब बहुत सारी चीज़ों पे सर्च किया तो मालूम पड़ा कि इंडिया में भी कंसेप्ट है बट इतना पॉपुलर नहीं है, बट कोविड ने उसको पॉपुलर कर दिया। हमने इसको बहुत सीरियसली लेके सेशंस अटेंड किए और इसको डिसाइड कर लिया कि हमें हमारे बच्चों को होम स्कूलिंग ही करना है। एज शी वॉज एट होम एंड शी हैड टाइम, तो हमने सोचा कि शी ऑलरेडी हैड अ प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ टेकिंग ट्यूशंस फॉर किड्स, so it was not difficult to take studies for 2 kids. So we took that decision and moved our schools from school to homeschooling. Yes. तो इस होम स्कूलिंग के डिसीजन ने हमारी लाइफ पूरी तरह से बदल दी। लाइक जैसे पहले स्कूल के लिए आपको इतने घंटे स्पेंड करने हैं, फिर
फिर पढ़ाई, फिर ट्यूशन। हमने तो कभी ट्यूशन नहीं भेजा है, बट ये होता है कि बच्चे का पूरा दिन उसी में चला जाता है। तो विथ होम स्कूलिंग डिसीजन हम लोग बहुत इन्फॉर्म्ड वे में सारी चीज़ें करने लगे, और इस डिसीजन के कारण हमें लगा कि हमारे आगे की जो आज हम जिस जर्नी पे चल रहे हैं, हमें लगता है होम स्कूलिंग इज़ द फर्स्ट फाउंडेशन Stepping जो stone. इंडिया फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन टू दैट डिसीजन। कि उस एक रीज़न के वजह से हम आज इतना सब कुछ सोच पाए, बिकॉज स्कूल फीस फिर हमारे इसमें से हटी गई थी हमारे लाइफ से। इस यस, वजह- मतलब वो लॉकडाउन के पीरियड में जो 3-4 महीने हम लोग लॉकडाउन में थे, उसमें हम लोग घर के अंदर बंद थे। हमारा लाइफ सिर्फ बेसिक चीज़ों के साथ कट रहा था। ना हम कहीं पिक्चर देखने गए, ना हम मॉल गए, ना हम कहीं हमने कोई शॉपिंग की। मतलब बेसिक खाने पीने की चीज़ों के साथ हमारी ज़िंदगी अच्छे से कट गई। और उसमें हमको ये रियलाइज़ कर दिया कि विथ मिनिमलिस्टिक नीड्स यू कैन लिव योर लाइफ। You should have only those things in your life which you require to live it. And there is no need to मतलब जो हम अभी एक्सट्रापोलेट करते हैं, शॉपिंग करते हैं, ज़रूरत है नहीं है कुछ नहीं चेक करते, पैसे हैं तो खर्च करो। तो वो सारी चीज़ें हमारी पूरी तरह से बंद थी लॉकडाउन में। तो इसी दौरान जब हमने होम स्कूलिंग का डिसीजन लिया, और उसके बाद हमने और जैसे हमने कहा था, हमें इस ड्रीम के ऊपर हम सोच रहे थे, और ये होम स्कूलिंग के बाद हमारा उसके बारे में सोचना और भी ज़्यादा बात करने लगे, डिस्कस करने लगे। तो मैंने एक कंसेप्ट सुनी यूट्यूब पे या गूगल पे कहीं पे अबाउट होम स्टे। तो होम स्टे एक ऐसा कंसेप्ट है जो अगेन कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोपियन कंट्रीज़ में एक फेमस कंसेप्ट है, जहाँ पे लोग अपना पूरा जीवन अपने फार्म पे जाके बिताते हैं, जहाँ पे वो अपने खुद की सब्जियां उगाते हैं। दे हैव देयर ओन एनिमल्स, बकरियां, गाय, भैंस उनके खुद के होते हैं, खुद की खेती करते हैं, और वहीं पे वो लोग अपने जो फार्म से जो चीज़ें मिलती हैं उसी के ऊपर वो अपना जीवन पूरा निकाल देते हैं। और ये जब मैंने सुना तो हमने इस पे बहुत सारे वीडियोस डाले, और उन वीडियोस को देख के मतलब वो एक के बाद एक हमने बहुत सारे होम स्टे वीडियोस देखे, और फॉरेन वीडियोस तो थे ही, पर हमने फिर इंडियन कपल्स के वीडियो देखे जिन्होंने बहुत ब्रेवली ये स्टेप्स लिए कि सिटी छोड़ के, कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के सब लोग ने ऐसे स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। तो लाइक होम स्कूलिंग के वर्कशॉप्स देख के हमें होम स्कूलर बनने का कॉन्फिडेंस आया। सेम वे ये सब जीवन जो देखा हमने, हमें लगा कि हम तो यही चाहते हैं। एवरी ट्रैक के बाद हमें यही फीलिंग आती थी कि किसी फोर्ट के नीचे हमारा घर हो, और हमारी बेसिक छोटी सी जो नीड्स है वो हम खुद ही उसे कल्टीवेट करें और उसका निवारण कर सके, ताकि आप अपना ध्यान खुद रख पाओ। आपको किसी भी क्वालिटी जो ख़राब है वो चीज़ें आपके एक्सपोजर में आए ही नहीं। आप अच्छी चीज़ें उगाओ और अच्छा चीज़ कंज्यूम करो। तो ये हमें लगा कि ये सब तो हम चाहते वैसा ही है, और ये लोग ऑलरेडी वो कर रहे हैं और वो शेयर कर रहे हैं। तो हमें कॉन्फिडेंस आया कि यस, हम भी ये कर सकते हैं, ये पॉसिबल है, ये एकदम आउट ऑफ द वे नहीं है। हाँ। तो इसमें जैसे रूपल ने कहा कि बाहर जो यूएस, कनाडा उसके वीडियोस देखे थे, और इंडिया में भी ऐसे वीडियोस हमने देखे। मतलब एग्रीकल्चरल वीडियोस देखने लगे, कैसे हम सेल्फ सफिशिएंट लाइफ जी सकते हैं। तो इंडिया में भी जैसे फार्म ऑफ हैप्पीनेस उन्होंने ये कंप्लीट कर, मतलब उनकी वीडियोस हमने देखे। फिर हमने आनंदा फार्म्स के वीडियो देखे, फिर मैंने अरण्य फार्म्स के वीडियोस देखे, जहाँ पे उन्होंने पर्माकल्चर को अपनाते हुए कैसे दे आर बिकमिंग सेल्फ सफिशिएंट। सम अमाउंट ऑफ डिपेंडेंस विल हैव, बट देन टू यू कैन बिकम इंडिपेंडेंट इन योर ओन वे, जैसे आप आपके खुद के फार्म पे जाए। तो ये सारे थे रीजंस ऑफ व्हाट स्वयंपूर्ण। जैसे हम आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे, हमारा स्वयंपूर्ण जीवन जीने का जो एक सपना है, उसका मतलब ये है कि हमारी जो बाहर की दुनिया है, ये जिस पे हमारी बहुत तरीके से डिपेंडेंसी है, दूध वाले पे डिपेंडेंसी है, सब्ज़ी वाले पे डिपेंडेंसी है, ग्रॉसरी स्टोर वाले पे डिपेंडेंसी है, ये सारी डिपेंडेंसीज हम कैसे एक एक करके कम करें और खुद के जीवन में स्वयं पूर्ण हो जाए, इंडिपेंडेंट सेल्फ सफिशिएंट लाइफ कैसे जिए,
ये है स्वयंपूर्ण वे ऑफ लिविंग लाइफ। तो ये था व्हाट इज़ स्वयंपूर्ण, हमारे बारे में इंट्रोडक्शन हमारा, और क्या चीज़ें ट्रिगर हुई जिससे हमने ये सोचा। क्यों करने चाह रहे हैं कि जैसे हमने बताया आपको वीडियोस में पहले कि ये हमारा एक ड्रीम था जो हमें रियलिटी में उतरता हुआ दिख रहा है अभी, ठीक है। उसकी तरफ हमने स्टेप्स उठाए हैं, ठीक है। इसके अलावा जॉब तो मैं कर ही रहा था, मेरी लाइफ सेट थी, ओके। मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि जब मैंने ये डिसीजन लिया ऐसा करने का तो उसके रिएक्शंस क्या थे, क्या रिएक्शंस थे मेरे पेरेंट्स के, मेरे बॉस के, मेरे फ्रेंड्स के, कलीग्स के, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन जो वाई है वो एक तो बड़ा वाई रीज़न ये है कि हमारा एक ड्रीम था। सेकंड, एक कुछ अलग करके जीने की मेरी इच्छा थी, हमारी इच्छा थी, और एक डिफरेंट तरह का लाइफ हम हमारे बच्चों को देना चाहते हैं, नेचुरल एंड होलिस्टिक, which will be living within nature and which will not be having any kind of competition. It will be totally different kind of living. नो रैट रेस, No rat race. तो हमें देना है। तो ये फर्स्ट वीडियो है जो हम लोग आज तक हम लोग शूट करके डालने वाले हैं, और आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको बताएंगे। ऐसे व्हाट बताया हमने आपको वाई बताने की कोशिश की है, शायद से वाई और क्यों डिस्क्राइब करेंगे, हम और डिस्क्राइब कर पाएंगे हमारे क्योंकि आने वाई वाले ही बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको, अगर आपके माइंड में भी ऐसे कोई चीज़ है कि ऐसा होना चाहिए, घर ऐसे होना चाहिए एक ग्रीनरी के बीच में, या आपका गांव का घर या कहीं भी, तो ये वाई ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे वाइज हम आपके साथ शेयर करेंगे, एंड आशा करते हैं कि इस वीडियो द्वारा अगर आप ऐसे डिसीजन लेने से कतरा रहे हो तो शायद ये वीडियो आपको हेल्प करेगा और आगे की सीरीज में। और आगे जाके हम आपको हाउ, मतलब हमें कैसे कर रहे हैं, क्या क्या किया है उसके लिए एक एक स्टेप आपको हम एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे। एक स्टेप तो हमने आपको बता दिया जो बहुत इम्पोर्टेंट था हमारे लिए, वो था हमारा होम स्कूलिंग ऑफ आवर किड्स। और इसका डिसीजन भी कैसे लिया वो डिटेल में आपको बताएंगे, बिकॉज बहुत लोग ये जानना चाहते हैं स्पेशली आफ्टर लॉकडाउन कि होम स्कूलिंग कैसे करते हो। हमें किसी ना किसी के कॉल आते ही रहते हैं, तो उसके बारे में हम आपको डिटेल में डाउट्स क्लियर करेंगे हम ज़रूर। सो धन्यवाद दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है जो भी हमारे मित्र हैं जो जानते हैं कि हमारे इस पर्टिकुलर स्वयंपूर्ण चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आपके मित्रों के साथ, आपके परिवार दोनों के साथ शेयर कीजिए, और हमें हमारी इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दीजिए। और विशेष धन्यवाद, शुभकामनाएं बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।